जब पापा घर पर नहीं होते तो अंकल देर रात माँ के कमरे में जाते और फिर चीखने की आवाज़ें आने लगती। एक खुशहाल परिवार वह है जिसमें बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हर कोई अपने जीवन का आनंद लेता है। हालांकि यह अक्सर होता है कि माता पिता अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप अपने बच्चों की नज़रों में अपना पक्ष खो देते हैं। इसी तरह के हालात इस महिला के साथ हुए, जिसने अपने पति द्वारा इसे प्रदान करने में विफल रहने के बाद कहीं और खुशी मांगी। हालांकि उसकी 13 साल की बेटी को उसके आपराधिक इतिहास के बारे में पता चल गया। वही लड़की जिसके लिए उसकी माँ कभी मूर्ति हुआ करती थी, आज की ब्लैक डायरी का विषय है। हालांकि उसके लिए उसकी आशाएं और भक्ति निराश हो गई जब उसने उसे किसी अन्य पुरुष के साथ पकड़ा। मुझे रोशनी बदला हुआ नाम कहा जाता है। मेरे माता पिता और बड़े भाई और मैं सभी एक ही घर में रहते हैं। हमारे घर में सब कुछ आराम से चल रहा था। हमने अपने माता पिता को उतना ही प्यार और सम्मान दिया जितना उन्होंने एक दूसरे को किया। लेकिन कुछ समय के लिए मैंने देखा कि पिता के काम पर चले जाने के बाद एक चाचा अक्सर घर आते थे, जबकि हमारा स्कूल लॉकडाउन के कारण बंद था और ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी। हम कमरे में इसलिए रुके क्योंकि हम अपनी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करते थे। पहले मम्मी सामने का दरवाज़ा खोलती, अंकल को अपने कमरे तक ले जाती और फिर अंदर से गेट बंद कर देती। और मैं एक बार अपनी ऑनलाइन कक्षा में ब्रेक के दौरान पानी का एक घूंट लेने के लिए रसोई में गया। जब मैंने अपनी माँ के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ सुनी, मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, लेकिन मैंने बाहर से सुनने की कोशिश की। मैं अंदर से एक चाचा को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए सुन सकता था और मेरी माँ भी चिल्ला रही थी कि अब बहुत हो गया। अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन जब मुझे डर लगा तो मैं वापस अपने कमरे में चला गया और अपनी ऑनलाइन क्लास करने लगा। उसके बाद से वो अंकल हर दूसरे दिन हमारे घर आते रहे। मेरी माँ उसका हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले आती और मैं अपने कक्षा से चुपचाप उन दोनों की जासूसी करता। फिर चाचा घर से निकल जाते हैं। मम्मी भी इसी तरह विषम अवस्था में कमरे से बाहर निकलती। उसके कपड़े मैले प्रतीत होते हैं और उसके गंदे बाल अभी भी जगह पर हैं। क्योंकि मैं अपनी माँ से डरता हूँ, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। वह मुझसे बहुत सम्मान की अपेक्षा रखते थे, लेकिन हाल ही में मैं खुद को वह सम्मान खोता हुआ पाता हूँ। मैं चाहूँ भी तो यह बात किसी को नहीं बता सकता। आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।